फैशन से जुड़ी इन 10 चीजों का इतिहास है बड़ा रोचक। कभी लड़के पहनते थे स्कर्ट और लड़कियां पैंट। ऊंचे हील वाले जूते आदमियों का फैशन और पैंट शर्ट औरतों का फैशन। लड़कियां जब पैंट शर्ट पहन लेती थी तो उन्हें टॉम बॉय बुलाते थे। और कभी पैंट शर्ट सिर्फ आदमी नहीं औरतें भी पहना करती थी। जी हाँ, आज हम आपको ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें आज हम भले ही एक जेंडर से रिलेटेड करते हैं मगर इतिहास में मामला कुछ उल्टा पुल्टा था। कर दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे 10 ऐसी ऐतिहासिक फोटो के बारे में, 90 सेंचुरीज की फोटो के बारे में जो हमें कंफ्यूजन में डाल देती है कि जो पहनावा था, जो हमारा फैशन था 19 सेंचुरी में, वो किस टाइप का था, लड़की का था या लड़के का था। मतलब लड़की का पहनावा लड़का पहन सकता था और लड़का का पहनावा लड़की। तो देखते हैं। देखिए दोस्तों, 19 सदी में आदमी पहनते थे स्कर्ट, है ना अजीब सी बात। पुण्य जागरण युग तक आदमी और औरतें दोनों ही लंबे और ढीले ढीले कपड़े पहना करते थे। आज के जैसे नहीं है, बिल्कुल फिट, बिल्कुल ढीले ढीले है। 14वीं और 15वीं शताब्दी में पुरुष स्कर्ट पहनते थे और वो टाइट फिटिंग पैंट के साथ इन्हें पहनते थे। ऐसा नहीं है कि जींस के साथ, बिल्कुल टाइट फिट होती थी। देखिए आप फोटो में, बिल्कुल टाइट थी। और पश्चिमी यूरोप में छोटी स्कर्ट विशेष रूप से राजा और उनकी धनी और शक्तिशाली पुरुष पहनना पसंद करते। ये 19वीं सदी तक जारी रहा था। और अब देखिए, औरतों का फैशन माने जाने वाली हील्स कभी पुरुषों की मर्दानगी का प्रतीक था। हील्स का चलन महिलाओं में तो बहुत ज्यादा आया है अभी के टाइम में, लेकिन इससे पहले पुरुष पहनते थे। इतना ही नहीं, एक वक्त तो ऐसा माहौल ही बन गया था कि ऊंची हील के जूते ही पुरुषों का मर्द और दिलेर बन सकता है। यहाँ तक फ्रांस के शासक लुई 14वें ने लंबा दिखने के लिए 10 इंच ऊंची हील पहनना शुरू कर दिया था। बाप रे बाप, 10 इंच! मतलब आज के टाइम तो अगर हमें एक अगर 2 इंच का भी अगर हील मिल जाए शूज में तो चलने में मुश्किल होती थी। और उस जमाने में देखिए आप, 10 इंच का हील, है ना मजेदार बात। दोस्तों, फंडोरा के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन इसे सबसे पहले महिलाओं द्वारा पहने जाने लगा था। फंडोरा कैप, ये कैप एक तरीके की फंडोरा कैप पहले महिलाएं पहना करती थी। ये 20वीं सदी की शुरुआत है, तब तक ये महिलाओं में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। लेकिन फिर 1920 के दशक में प्रिंस एडवर्ड ने इसे अपनाया था। उसके बाद फेडोरा कैप कई हॉलीवुड फिल्मों में नजर आई है और इसे मर्दानगी से जोड़कर दिखाने जाने लगा है। अभी पहले आदमी भी करते थे फैशन, हालांकि आज के टाइम में भी फैशन करते हैं, लेकिन इससे पहले हमें देखने को मिला है कि जो पुरुष थे वो फैशन नहीं करते थे, किसी तरह का मेकअप नहीं करते थे। आजकल आईब्रो वगैरह बहुत कुछ आया है मार्केट में और दुनिया में हमारे पास। तो कई तरह के प्रोडक्ट्स भी है हम जिनको यूज करते हैं। लेकिन ये अभी से नहीं है, ये 19वीं सदी से, 15वीं सदी से, 14वीं शताब्दी से चलते आ रहा है। लेकिन प्राचीन मिस्र से भी ये चलते हुए आ रहा है। पहले फोटो देखिए, आपको दिखेगा कि प्राचीन मिस्र की फोटो है। अपनी आंखों पर आईलाइनर लगा रखा है। विक्टोरिया काल में भी पुरुषों ने मेकअप करना जारी रखा था। आप मिडिल वाली जो फोटो देख रहे हैं सेंटर में, ये विक्टोरिया काल की है। हालांकि समय के साथ साथ इसमें हेयर बदल हुई है और आज के टाइम ये है कि आदमियों का मेकअप करना अश्लील और अशोभनीय माने जाने लगा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप हम देखेंगे कि प्राचीन मिस्र से ही एक प्रक्रिया चलती आ रही है, परंपराएं चलती आ रही कि पुरुष भी मेकअप किया करते थे। तो 18वीं और 19वीं सदी में पुरुष भी कोर्सेट पहना करते थे, है ना अजीब बात, बिल्कुल अजीब सी बात है भाइयों, डेफिनेटली है। कोर्सेट पहनना हर किसी के बस की बात नहीं है, हालांकि लड़कियों के लिए भी बस की बात नहीं है जो पहले पुरुष पहना करते थे। आज भले ही महिलाएं पहनती है मगर पहले के वक्त में पुरुष भी इसे पहना करते थे। 18वीं 19वीं सदी में आदमी पतला लगने के लिए कोर्सेट पहना करते थे और आज के टाइम तो सबका पेट बाहर निकला रहता है ना अजीब सी बात। उस टाइम तो फिट रहना एक बहुत अच्छा लगता था, सबका कमर पतला होना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आजकल तो पेट निकला रहता है क्योंकि हमारी जो बिजी लाइफ है उसमें हनी टाइम हम बैठे ही रहते हैं। कहीं पे भी जाएंगे तो कार में बैठे रहेंगे, कहीं पे भी जाएंगे तो बस में बैठे रहेंगे। तो उसकी वजह से बिजी लाइफ है, एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करना है, जंक फूड खाना है, उसकी वजह से पेट बाहर और ये सब चीजें खत्म। देखिए दोस्तों, मध्य युग से पहले पुरुष और महिलाएं दोनों पैंट पहनते थे, है ना, बिल्कुल अजीब सी बात। अब हमें ये लगता है कि नहीं, महिलाओं के लिए तो सलवार सूट है, घाघरा है, इस टाइप के वगैरह पहनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मध्य काल में पुरुष और महिलाएं दोनों पैंट पहनती थी। प्राचीन समय में कई महिलाएं व्यवहारिक कारणों से पैंट पहनती थी। पश्चिमी यूरोपीय खानाबादोस समूहों में महिलाओं ने पुरुषों के साथ पैंट पहनती थी। केवल मध्य युग में महिलाओं के पैंट पहनने पर रोक लग गई थी। हालांकि 19वीं सदी में एक फिर पैंट्स धीरे धीरे महिलाओं का फैशन बन गया है। हालांकि आज हम देखेंगे हर ऑफिस में लगभग सारी स्त्रियां, सारी महिलाएं वो पैंट पहनना ज्यादा पसंद करती है। तो इसी हम इसको ये मान सकते हैं कि अभी 21वीं सदी में फिर से पैंट का प्रचलन आ चुका है। तो लेगिंग एंड स्टॉकिंग्स, देखिए कितनी अजीब बात है। जो स्त्रियां, जो महिलाएं, जो लड़कियां आज जो पहनावा पहनती है वो हमारे 19वीं सदी में, 15वीं सदी में, 14वीं सदी में पहना करते थे। लेकिन सबसे पहले मध्य युग में पुरुषों द्वारा पहने जाने लगा था, है ना, बिल्कुल अजीब सी बात। मतलब लेगिंग्स आज के टाइम में लड़कियां पहनती है, लेकिन इससे पहले पुरुष पहनते थे। इन्हें इमरजेंसी और सैन्य उपयोग दोनों के लिए उपयुक्त माना जाता था।
बाद में पुरुषों ने लैंगिंग को छोटे स्कर्ट जैसे कपड़ों के साथ जोड़ना शुरू कर दिया था। आप जैसे फोटो में देख रहे हो 19वीं सदी तक, हम मान सकते हैं कि 19वीं सदी था, हम 21वीं सदी की बात नहीं कर रहे, हम 19वीं सदी तक ही मान लेते हैं कि लड़कियों ने, महिलाएं थी, वो लेगिंग्स को नहीं मानती थी, न पहनती थी, सिर्फ इसका प्रचलन पुरुष करते थे। और खास चीज देखिए, गुलाबी को मर्दाना रंग माना जाता था। बिल्कुल अजीब सी बात है यार, लड़कियां तो गुलाबी पे अच्छी लगती हैं, लड़के कब अच्छे लगते थे, लेकिन लाल रंग का ताकत और जुनून से जोड़ा जाता था, और गुलाबी हल्का लाल समझने के कारण इससे भी एक मजबूत और मर्दाना रंग की तरह देखा जाता, इसीलिए ये गुलाबी को मर्दाना रंग पहले माना जाता था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, हालांकि इससे लड़के और लड़कियां दोनों ही पहन सकते हैं। फिर 19वीं सदी के दौरान आदमियों ने इसे ज्यादा गहरे रंग में पहनना शुरू कर दिया था, और गुलाबी को लड़कियों वाला रंग समझने जाने लगा था। उसकी वजह से आज की डेट में हम मानेंगे तो गुलाबी ना तो पैंट या शर्ट दोनों पहनना आजकल के पुरुषों को अच्छा नहीं लगता है। हैंडबैग आदमी लेकर चलते हैं, बिल्कुल अजीब बात है। आज के टाइम में छोटा सा वॉलेट होता है, जेब में रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मध्यकाल और पुनर्जागरण काल में पुरुषों ने सिक्कों और जड़ी बूटी और भोजन और व्यक्तिगत सामानों को स्टोर करने के लिए बैग लेके जाते थे, ना कि उसमें आज के जैसे लिपस्टिक, शैम्पू वगैरह बहुत कुछ रखने के लिए। लेकिन मध्यकाल में पॉकेट का जमाना नहीं था, इसलिए वो बैग लेके जाते थे, और फिर कपड़ों में ही पॉकेट बनने लग गया था, जैसे आज हम पहन रहे हैं। तो इसकी जरूरतें कम होने लगी। हम तो ऐसे ही डायरेक्टली एक बैग पीछे लटका के चल लेते हैं, हमारे शोल्डर पे ले लेते हैं एक बैग, उसमें जो चीज़ चाहिए होती है हम उसमें डाल देते हैं। जड़ी बूटियाँ तो हम वैसे भी नहीं खाते हैं हमें, क्योंकि मेडिसिन का जमाना आ रखा है, मेडिसिन हमें अच्छी लगती है। कौन जड़ी बूटियाँ एक खाएंगे, 4 दिन खाएंगे, 4 दिन बाद उसका असर करेगा, इसी वजह से जड़ी बूटियाँ हम नहीं पसंद करते, और सीधा से हम तो खाएंगे मेडिसिन जाके, और इसकी जरूरत भी कम होने लगी। हैंडबैग हमें सिर्फ ये देखने को मिलता है कि जो धनी लोग होते हैं उनका आज भी यही लोग इस्तेमाल करना उनको अच्छा सौभाग्यवान। बिल्कुल अजीब सी बात है ना, हैंडबैग का प्रचलन बहुत पुराने काल से चलता आ रहा है, इसलिए हम इसको आज की फैशन का दौर नहीं मान सकते। दोस्तों, आज के टाइम में हर कोई घड़ी पहनना पसंद करता है, लेकिन कलाई घड़ियां कभी महिलाएं भी पहना करती थी। हालांकि आजकल के टाइम में हर कोई पहन के घूमता है, और मेरे हिसाब से आजकल के टाइम में, आजकल हम 2021 की बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से घड़ियां बहुत कम यूज करने लग गए हैं, क्योंकि आजकल हर किसी के मोबाइल हाथ में या जेब में, पॉकेट में देखेंगे तो मोबाइल रहता है। किसी को टाइम पूछेंगे तो पट मोबाइल निकाल के बोलेंगे अच्छा भाई ये टाइम हुआ है। तो इसकी वजह से मेरे हिसाब से अभी आज के 2021 के दौर पे मान के चलते तो घड़ियों का प्रचलन कम हुआ है, हम बंद नहीं कह सकते, कम हुआ है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पहले कलाई घड़ी नेपल्स की रानी के लिए 1800 के दशक में बनाई गई थी। अगले 100 वर्षों के दौरान कई रईस महिलाओं ने कड़ाई गली का इस्तेमाल किया था। मतलब मान सकते हैं ना कि अमीर लोग ही सिर्फ 100 वर्षों के दौरान, अमीर जो लड़कियां थी या अमीर महिलाएं थी, वो कलाई घड़ी का इस्तेमाल करती थी, जबकि पुरुषों को पॉकेट घड़ियों का यूज करते थे। एक छोटी सी चैन होती थी, उसको जेब में रखते थे घड़ी को, और चैन बाहर लटकती थी, उसको सिर्फ निकालते और देख लेते थे घड़ी को। लेकिन 20वीं सदी में पुरुषों द्वारा कलाई घड़ी पहनने जाने लगा था, और उसके बाद जल्दी मर्दानगी से जुड़ गई। हालांकि कुछ समय के लिए इन्हें स्ट्रैप घड़ियां भी कहने लग गया था, मतलब एक पट्टा आने लग गया था, उसकी वजह से स्ट्रैप घड़ियां भी इनको बोलने लग गए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये ऐतिहासिक 10 फोटो के बारे में, आप जो 19th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी के साथ साथ हमारे के बारे में दर्शाती है कि कितना कुछ बदल चुका है, मगर इतिहास का मामला एकदम उल्टा पुल्टा ही था, हमेशा याद रखिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।